अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान घर में कश्मीरी चाय बनाने की रेसिपी। इसे पिंक टी भी कहा जाता है और ये पीने में बहुत ही मज़ेदार होती है, लेकिन अक्सर लोगों से घर में सही तरीके से नहीं बन पाती और इसका जायका और कलर ख़राब हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको घर में किस तरह बनाते हैं, इसमें हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को कश्मीरी चाय की ज़रूरत है। इस जगह पे हमारे पास ये दो कलर की चाय मौजूद हैं। इनमें से जो लाइट कलर वाली है इसे कश्मीरी चाय कहा जाता है, इसी से पिंक टी तैयार की जाती है। ये वाली आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। जो दूसरी चाय है वो थोड़ी कलर में डार्क होती है और इसे कश्मीरी कहवा कहते हैं। इससे नॉर्मल जो बीमार लोगों के लिए कहवा बनाया जाता है वो तैयार किया जाता है। इस पिंक टी को बनाने के लिए आपने ये नहीं इस्तेमाल करना, कश्मीरी चाय आप लोगों ने दुकान से लेके आनी है। अब इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने एक देचकी लेनी है, जिसके अंदर हम लोगों ने 2 कप पानी डालना है और इसको हल्का सा गर्म कर लेना है। पानी को थोड़ा जल्दी गर्म करने के लिए हम इसको ढक कर रख देंगे, इससे टाइम भी बच जाता है और पानी जल्दी भी गर्म हो जाएगा। तकरीबन 1 मिनट गुजरने के बाद हमने ऊपर से ढक्कन को उठाना है। पानी इस जगह पे हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल करनी हैं जो इसमें डालना ज़रूरी हैं, जिसके अंदर 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 लौंग, 1 बादियान का फूल और थोड़ी सी हमने दालचीनी ली है। ये चीज़ें डालने के बाद अब हमने इसको थोड़ा सा बॉयल कर लेना है। जब ये चीज़ें पानी में थोड़ी सी बॉयल हो जाएं तो हमने इसके अंदर कश्मीरी चाय या पिंक टी डाल देनी है। 2 चमचे डालने के बाद अब हमने अच्छे तरीके से इनको थोड़ा सा बॉयल होने देना है। पानी जब हल्का सा बॉयल हो जाए तो इसके अंदर हमने 1 चुटकी बेकिंग पाउडर डालना है। इससे इसके कलर आने में आसानी होगी और 1 चुटकी हमने इसके अंदर नमक भी शामिल कर देना है। ये सारा कुछ डालने के बाद अब अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसके अंदर चमचा हिलाना है। इसके बाद मीडियम हाई फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम लोगों ने और पकाना है और फिर इसका कलर आने लग जाएगा। इसी जगह पे आप देख सकते हैं हल्का सा इसके अंदर पिंक शेड आने लग गया है। तो फ्लेम को हम लोगों ने यहाँ पे मीडियम करना है और इसको फिर हम लोगों ने ढक देना है। जब इस तरह इसके अंदर सारी झाग बनने लग जाए तो फ्लेम को मीडियम करके इसको ढकना है और तब तक बॉयल होने देना है जब तक कि 1 कप के करीब पानी नहीं रह जाता। तो नाज़रीन, इस जगह पे अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर तकरीबन आ चुका है। आप देख सकते हैं इसका कितना बेहतरीन कलर आया है और कितने अच्छे तरीके से ये तैयार हुई है। इस जगह पे अब फ्लेम को हम लोगों ने मीडियम हाई करके थोड़ी देर पकाना है और फिर फ्लेम बंद करके हम लोगों ने इसको निकाल लेना है। इस जगह पे हमने जितनी कश्मीरी चाय तैयार करनी है उसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ये तैयार हुआ है, तो हम लोग इसको स्टोर करके रख लेंगे। स्टोर करके रखने के लिए अच्छे तरीके से इसके अंदर से चाय और बाकी भी जितनी चीज़ें हैं उन सारों को हम लोगों ने छान लेना है। हमने जो पहले इसके अंदर बेकिंग पाउडर इसको बनाते हुए डाला था उसकी मदद से ज़्यादा अरसे स्टोर भी की जा सकती है और ये ख़राब भी नहीं होगी। अब हमने इसको थोड़ी देर साइड पे करके इसका टेम्परेचर नॉर्मल करना है और जो कश्मीरी चाय तैयार करने के लिए हमें बाकी चीज़ें चाहिए वो भी तैयार कर लेनी है। फिर से हमने दोबारा एक दफ़ा देचकी इस्तेमाल करनी है और इसके अंदर हमने 2 कप दूध या फिर जितनी आप लोगों ने कश्मीरी चाय बनानी है वो डाल लेनी है। कश्मीरी चाय बनाते हुए दूध को हमने कम से कम इतनी दफ़ा बॉयल करना है कि इसके अंदर 5 से 6 दफ़ा बॉयल आ जाए। इस जगह पे फ्लेम को हमने मीडियम करना है। 2 मिनट के लिए इसको सिर्फ ढकना है ताकि थोड़ा जल्दी गर्म हो जाए। ढक्कन उठाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये दूध अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हमने इसको 5 से 6 दफ़ा अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है और फिर इसकी हमने कश्मीरी चाय तैयार करनी है। इस जगह पे हमने इसे थोड़ी देर लगा के 5 से 6 दफ़ा बॉयल कर लिया है। जब ये बॉयल हो जाए तो हमने इसके अंदर 2 चम्मच चीनी शामिल करनी है। अगर आपको चीनी ज़्यादा या कम पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब चीनी शामिल करने के बाद इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करना है ताकि चीनी सारी अच्छे तरीके से दूध के अंदर फुल घुल जाए। इस जगह पे तकरीबन इसकी 1 मिनट के लिए और पकाई होगी। 1 मिनट की पकाई करने के बाद अब हमने इस दूध को फिर से बॉयल कर लेना है। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आ जाए तो फिर हम लोगों ने इसके अंदर कश्मीरी चाय या फिर जो पहले हमने पिंक टी तैयार की है वो शामिल कर देनी है। इसमें हल्का सा बॉयल आने लग गया है तो अब हमने थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर पिंक टी शामिल करते जाने हैं। 2 कप हमने इसके अंदर दूध की शामिल किए हैं तो तकरीबन 1/4 कप के करीब हमने इसके अंदर पिंक टी शामिल करनी है। इससे ज़्यादा इसके अंदर शामिल नहीं करनी, नहीं तो इसका जायका भी ख़राब हो जाएगा और इसका कलर भी अजीब सा हो जाएगा। आप देख सकते हैं बेहतरीन सा ओरिजिनल कलर इसका पिंक टी वाला आ गया है। तकरीबन 2 मिनट की पकाई करने के बाद हमने इसके अंदर बारीक कटे हुए पिस्ते और बारीक कटे हुए हमने इसके अंदर बादाम शामिल करने हैं। थोड़ी सी मिकदार में हमने दोनों चीज़ें शामिल करनी है और अब इसकी 1 से 2 मिनट के लिए और पकाई कर देनी है।
इस जगह पे आप देख सकते हैं ये जो कलर है ये बिल्कुल ओरिजिनल है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कलर हमने शामिल नहीं किया। लेकिन अक्सर लोगों को ऐसा होता है कि उन्हें कलर थोड़ा डार्क पसंद होता है, तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा पिंक या रेड कलर और शामिल कर लें, उसका भी मसला नहीं है। लेकिन जब भी इसके अंदर फूड कलर शामिल करना है, बिल्कुल हल्का-सा इसके अंदर एक चुटकी के करीब कलर डालना है, नहीं तो कलर ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो नाज़रीन अब आप देख सकते हैं 1 चुटकी के करीब हमने इसके अंदर फूड कलर डाला है और इसका कितना बेहतरीन और भी प्यारा कलर आ गया है। 1 मिनट की और पकाई के बाद ये चाय बिल्कुल रेडी हो जाएगी और सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो नाज़रीन अब आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से चाय रेडी हो चुकी है। फ्लेम को आपने नीचे से बंद करना है और इसको सर्व करने के लिए रेडी करना है। इस पिंक टी को सर्व करने के लिए हमने बेहतरीन सा एक खूबसूरत सा मग लिया है, जिसके अंदर हमने इसको बिल्कुल ध्यान से डाल देना है। मग में डालने के बाद इसकी थोड़ी-सी टॉपिंग की जाएगी। टॉपिंग करने के लिए हमने बिल्कुल बारीक कटे हुए पिस्ते और बारीक कटे हुए बादाम का इस्तेमाल करना है। साइज़ अगर इनका थोड़ा-सा भी बड़ा होगा तो ये नीचे बैठ जाएँगी और ये टॉपिंग ख़राब हो जाएगी। तो इसी के साथ आज की हमारी कश्मीरी चाय या फिर पिंक टी की रेसिपी भी मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में बताएँ कि रेसिपी किस तरह की बनी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।